ग्रहाणामादिरादित्यो लोक रक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ा हर्तुम तम रविम। हर हर महादेव साथियों, 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर आत्म तत्व के कारक ग्रह सूर्यदेव अपनी मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 14 अप्रैल तक मीन राशि में स्थित रहेंगे। और मीन राशि में स्थित रहते हुए सूर्यदेव हमारे जीवन में बड़े परिवर्तनों के अब साक्षी बनेंगे। साथियों, सूर्य और गुरु ये मित्र ग्रह माने जाते हैं, अतः मीन राशि में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो 7 ऐसी राशियां हैं जो मुख्य रूप से करियर, नौकरी, पेशा जीवन और व्यवसाय में सामूहिक रूप से अच्छी ग्रोथ इनको देखने को मिलेगा। आपका प्रमोशन, कैरियर ज्यादा स्थायी और भविष्य के संदर्भ में उज्जवल बनेगा। चूंकि ज्योतिष में सूर्य शासक हैं, सत्ता के कारक ग्रह हैं, इसलिए सरकारी तंत्र से भी इस अवधि में आप सहयोग प्राप्त करते हुए सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो आइए राशिवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर सूर्य गोचर का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, सूर्य का गोचर मीन राशि में हो रहा है और हमने इलेक्शन संबंधी भविष्यवाणी की थी कि लोकसभा का चुनाव अब नज़दीक आ गया, होने वाला है। और इस बार की भी हमारी जो है प्रिडिक्शन वही है, 2024 में भी बीजेपी कमबैक करेगी और जो है भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो श्री नरेंद्र मोदी जी इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे और भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे उनकी जो है कुंडली में आत्मकारक ग्रह हैं, कौन कौन से उनके ग्रह बहुत बली अवस्था में हैं कि जो उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित करवाएंगे। साथ ही साथ अन्य पार्टियों की भी कुंडली की विवेचना हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और मीन राशि के सूर्य का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए आप लखनऊ में आकर के मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी तथा गोचर कालखंड की इस अवधि में संतान अर्थात 5वें भाव में स्थित रहेंगे। अब यहाँ से स्थित आपके लिए कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो रहेगी। अपने पेशेवर और व्यावसायिक जीवन के लक्ष्यों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। मन का चैन, सुकून, प्रगति के लक्ष्यों की भेंट चढ़ेगा। नौकरी पेशा जातक इस अवधि में बदलाव को लेकर के गहनता से विचार करेंगे और यदि आपको कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो आप जॉब स्विच भी कर सकते हैं, इसके प्रबल योग हैं। हाँ, इतनी सलाह आपको अवश्य देंगे कि किसी भी बड़े बदलाव से पहले कुंडली का एक विस्तृत विश्लेषण ग्रह गोचर स्थितियों के अनुसार करा करके आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। फाइनेंशियली जो है संबंध में यदि हम बताएं तो जिम्मेदारियां बढ़ती दिख रही हैं। परिवार के खर्चे बढ़े हुए रहेंगे, जिसमें मेडिकल बिल प्राथमिक रहेगा, कारण कि सूर्य का गोचर परिवार के सामूहिक स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक सिद्ध होगा। अर्थात आर्थिक विषय और स्वास्थ्य इंटरकनेक्टेड रहने वाले हैं। आखिरी पॉइंट, पारिवारिक संबंध, तो यहाँ साथियों तालमेल बैठाने में आपको दिक्कत आ सकती है। खास तौर पे शादीशुदा संबंध परस्पर खटासपूर्ण रहेंगे। आपसी मतभेद कलह की सीमा तक बढ़ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। प्रिय साथियों, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा लीजिए और यदि माणिक्य रत्न आप लोग जो है एफोर्ड कर सकते हैं, बनवा करके धारण कर सकते हैं, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद यदि आपकी सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, मेष राशि है, मीन राशि है, तो एक रिंग फिंगर में गोल्ड में या कॉपर में बनवा करके 7 सवा 7 रत्ती का माणिक्य धारण करिए रविवार के दिन। दूसरा एक काम ये करिए कि आटे में थोड़ा सा चीनी मिला करके जहाँ पर लाल चींटियाँ दिखें वहाँ पर उनके लिए आपको डालना है। धन संबंधी मार्ग आपके जो अवरुद्ध थे ये ओपन हो जाएंगे, पैसा आने लगेगा। तीसरा एक काम ये करना है कि प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए और सूर्य के जो पौराणिक मंत्र हैं, जपा कुसुम समकासम काश्यपेयम महाधुतिम तमो अरिम सर्वपाप घनम प्रतो अस्मिन दिवाकरम, इस मंत्र का 1 माला प्रतिदिन जाप करिएगा। लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइएगा और हर हफ्ते अपने हाथ में लाल मौली, इसको आपको बदलते रहना है। तो ये कुछ उपाय हैं और अपने पिता का और माता का पैर जरूर आप लोगों को चरण स्पर्श प्रातःकाल उठ करके करना रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको सूर्य गोचर की इस अवधि में आप करके अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। और भी उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ।
नमस्कार, राम राम। नि सा रे सा नि म ग रि ध नि सा